हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको 13B पेपर के लिए जो आपको लेसन प्लान बनानी है, वो एक लेसन प्लान जो बनानी है उसके बारे में बताऊंगी। ये उसकी असाइनमेंट है, ठीक है। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको जो लेसन प्लान बनानी है उसमें क्या क्या डालना है वो देख लीजिए। आप जैसे अपनी 45 लेसन प्लान वाली फाइल बनाएंगे, उसी में से एक लेसन प्लान आपको लेना है। आप कोशिश कीजिए ये मेगा ही बनाए। ये 13B पेपर की जो असाइनमेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 13B पेपर 13 जो हमारा लास्ट वाला है, जो 175 नंबर का, जिसका 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल हमारा फाइनल के टाइम होता है, उसमें आप लेसन प्लान की फाइल सबमिट करेंगे और एक लेसन प्लान सबमिट करेंगे जो आपको वहाँ पे डेमो देनी है। अगर ऑनलाइन ही चलता रहा तो ऑनलाइन में भी थोड़ा सा डेमो हो सकता है, तो अगर ऑफलाइन होगा तो आपको वहाँ पे डेमो दे के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप अपने टीचिंग एड्स भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक मेगा लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, आप सबसे पहले अपनी सामान्य जानकारी डालेंगे, ठीक है। उसमें आप अपना रेफरेंस नंबर, आप सभी को मिल चुके होंगे। रोल नंबर या रेफरेंस नंबर दोनों अलग होते हैं, ये बता देती हूँ। रेफरेंस नंबर, जिस नंबर से आपने यूनिवर्सिटी में खुद को इनरोल करवाया, वो होता है रेफरेंस नंबर। और पेपरों के लिए जो हमें मिलता है वो होता है रोल नंबर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। आप लेसन प्लान जो भी बनाएंगे उसमें ये पॉइंट्स होते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट, टॉपिक, और यहाँ पे है क्लास, ठीक है। डेट, टाइम, कितना टाइम की क्लास है ये मेंशन करना है। आप जो लेसन प्लान की मोटी फाइल बनाएंगे ना, उसमें जो हमारे माइक्रो लेसन होंगे वो हमारे 10 मिनट के होते हैं, सॉरी 6 मिनट के होते हैं, 10 मिनट के भी नहीं होते। 6 से 8 मिनट का उनका टाइम होता है माइक्रो लेसन प्लान का। और हमारा जो मेगा लेसन प्लान होता है वो हमारा पूरा लेसन प्लान होता है। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है कि जो आपने पढ़ाया उसके बाद कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो इसकी टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स की रहेगी हमारी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग मटेरियल जो आप यूज़ करें, हेल्पिंग एड्स, टीचिंग एड्स, हेल्पिंग एड्स। मैंने हिंदी में बनाया था, आप हिंदी इंग्लिश जिस में मर्जी बना सकते हैं, आपकी लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो आप इनको इंग्लिश में बनाना चाहें इंग्लिश में बना सकते हैं, ये सबके कॉमन ही रहते हैं। ये बात हो रही है लेसन प्लान की। ये मैथ की लेसन प्लान है, एसएस वाले एसएस की बनाए, मैथ वाले मैथ की बनाए। फर्स्ट ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तीसरा होता है साइंस, साइंस वाले साइंस की बनाए। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम वाला दोनों लैंग्वेज में बना सकता है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला केवल इंग्लिश में बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला, इस पहले पेज पे ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा पेज देखिए, इस पे आप पीके टेस्टिंग करेंगे, पूर्व ज्ञान परीक्षण। टीचर ने क्या क्या एक्टिविटी की और स्टूडेंट ने उसका क्या क्या जवाब दिया, वो सब इसके इंक्लूड है। उसके बाद उद्देश्य कथन, कि टीचर जो पढ़ाने जाएगा उसके जब उसने पीके टेस्टिंग कर ली तो वो बच्चों को बताएगा कि वो आज क्या पढ़ाने जा रहा है, ठीक है। ये पीके टेस्टिंग के बाद ही होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप अपने मटेरियल को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट। थोड़ा सा मैंने स्पार्कल कलर यूज किए थे, इसीलिए आपको कम समझ आ रहा होगा। ये मैंने सर्कल के ऊपर बनाया, वृत्त के ऊपर। पहले आप वृत्त के बारे में बताएंगे कि वृत्त क्या होता है, उसके बाद वृत्त की परिधि को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास समय का अभाव था, जैसे आप लोगों के पास अभाव है, इसीलिए मैंने ये लेसन प्लान सेम टाइम बनाया था वहाँ बैठ के 10 मिनट के अंदर। तो आप चाहें तो जो अपना सर्कल है वो और भी अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। आप ब्लैक कलर का ले सकते हैं क्योंकि ये शामपट कार्य है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई। उसके बाद हमारा यही चल रहा है प्रस्तुतिकरण में। वृत्त की परिधि के बाद ये वैसे ही है, फिर से शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट कार्य। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में जितनी चीजें होती हैं, वृत्त की पहले वृत्त क्या है, फिर उसकी परिधि, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास, उसका क्षेत्रफल। आप इन सारे पॉइंट्स को बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।
आप इनके लिए एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को भी बता सकते हैं। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल से बच्चों को समझाएंगे कि आपने क्या क्या बताया है, उसका एग्जाम्पल देना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको कितना ही अच्छा बना सकते हैं, ये सिर्फ आपके एक डेमो के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन, कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया था। उसके बाद निरीक्षण करेंगे कि जो आपने कराया था वो कार्य बच्चों ने किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे कि बच्चे ये काम घर से करके लाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अंत में आपका अंतिम कथन होगा कि बच्चों आज आपने क्या सीखा, ठीक है। गृह कार्य देने के बाद आप अपनी क्लास को इस तरह से खत्म करेंगे। ये था लेसन प्लान का एक डेमो, मेगा लेसन प्लान की असाइनमेंट, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको जो 13 पेपर है उसके लिए असाइनमेंट क्या बनानी है। ये सिर्फ असाइनमेंट है, लेसन प्लान की फाइल अलग होगी, उसके अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।